हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। सो आज के इस व्लॉग में मैं कवर करने वाली हूँ अबाउट 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी अपडेट के बारे में। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, मैं अभी वीक बाय वीक प्रेगनेंसी अपडेट जो है वो अपने चैनल पे एज ए व्लॉग के थ्रू डाल रही हूँ। प्रेगनेंसी सीरीज की सारी व्लॉग्स मैं अपलोड कर रही हूँ। मेरी एक्सपीरियंसेस क्या रही थी, क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है, ये सारी चीज मैं अपने व्लॉग के द्वारा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस जो है जो मैंने डाल के रखे हैं वो सारे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, देन प्लीज आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे एक टाइटल है जिसका नाम है प्रेगनेंसी व्लॉग्स के नाम से व्लॉग्स मैंने अपलोड किए थे, वो सारे वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो आप 1 by 1 वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। प्लस मैं लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। और एल्स आप मेरा चैनल का नाम जो है स्माइल विद शताब्दी से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएंगी। तो चलिए बिना लेट किए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइज। So talking about 20th week of pregnancy update. तो अभी आप मिड ऑफ योर प्रेगनेंसी जर्नी में पहुंच गए हैं, क्योंकि एक्चुअली जो प्रेगनेंसी काउंट होती है ना वो 40 वीक की काउंट होती है। तो अभी आप 20th वीक में हो, इसका मतलब 50% ऑफ योर प्रेगनेंसी जर्नी आपने कंप्लीट कर लिया है और 50% ही है। तो आप एकदम स्माइल लेके, बिल्कुल स्ट्रेस ना लेके ये जो सारे दिन है ना और भी 20 वीक्स जो है ना वो हैप्पीली एकदम से एंजॉय कीजिए, बिकॉज बहुत ही जल्द आपकी बेबी जो है जो अभी आपके ऊम में है वो आपके आर्म्स में आने वाली है। तो इसीलिए ये सारे दिन जो आने वाले हैं ना, जो नेक्स्ट अपकमिंग वीक्स जो आने वाली है ना, वो बहुत ही प्यारी तरीके से गुजारिए। कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें बिल्कुल अवॉइड कीजिए। नेगेटिव लोगों से भी अपने आप को दूरी बना के रखिए इस टाइम से। एज यू आर इन द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जर्नी, आप 5th मंथ के 3rd वीक में है, जो कि आपका 2nd ट्राइमेस्टर है। अभी जो बेबी की साइज है ना वो एक बिग बनाना की साइज में हो गई है, एंड बेबी की जो लेंथ है वो है 10.08 इंचेस। बेबी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इस टाइम पे बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है, बहुत फास्ट बेबी ग्रो हो रही है आपके ऊम में, जिससे कि आपका वजन भी बढ़ रहा है, आपका वेट भी बढ़ रहा है। इस वक्त से बेबी बम्प या बेली बम्प आप जो भी कहें वो आप अच्छी तरीके से फ्लॉन्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो बेबी बम्प है ना वो बहुत अच्छी तरीके से विजिबल हो रही है। जो भी लोग आपको पहचानते हैं, उतना बातचीत होती नहीं है, वो भी आपको पूछेंगे कि आर यू एक्सपेक्टिंग। ऑल राइट, सो इस टाइम पे फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स आपको जो मेन एंड मेजर सिम्टम्स जो है जो आप फील कर पाओगे वो है डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप। रात को आपकी नींद जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट ना होने की संभावना हो सकती है। सेकेंड इज आपकी बेबी जो है वो किक करेगी। बेबी किक जो होती है ना वो आप फील कर पाओगे इस टाइम से फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स। तो बहुत ही बहुत ही प्यारी प्यारी एक्सपीरियंसेस भी आप फील कर पाओगे, प्लस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स भी आप देख पाओगे फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स। एज यूर ग्रेजुअली आप अपने जो है वीक बाय वीक आप जा रहे हो, अपने 9 मंथ्स के प्रोसेस में आप कदम रख रहे हो। तो इस वजह से मैं अगर अपनी बात करूं तो इस टाइम से ना इन माय 20th वीक ऑनवर्ड्स मुझे ना एसिडिटी एंड हार्ट बर्न की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा मैं फील कर रही थी। मैं पानी पूरी जब भी खाती थी या फिर कोई भी फ्राइड आइटम्स अगर बाहर का कुछ भी खा लेती थी ना तो मुझे बहुत ज्यादा हार्ट बर्न एंड एसिडिटी का समस्या हो जाता था। बहुत ही एक गंदा फीलिंग होता था, मैं लिटरली रोती थी बिकॉज ऑफ द हार्ट बर्न। यहाँ पे पूरा जलता था इस जगह पे, मैं आपको बयान नहीं कर पा रही हूँ अभी, लेकिन बहुत ही खतरनाक वाली एसिडिटी एंड हार्ट बर्न, ये सारी चीजें मैं फील कर रही थी उस टाइम से। ये सारे मम्स को नहीं होती है जनरली, कुछ मम्स ही ये फील करती हैं। सो यस, दिस इज ऑल्सो ए मेजर सिम्टम। इस टाइम से
खाने का जो डाइजेशन होता है ना हम लोगों का, वो उसका प्रोसेस धीरे धीरे कमता रहता है, क्योंकि आपकी बेबी ग्रो हो रही है ना आपके ऊम में, तो हर चीज आपको उतना फटाफट से हजम नहीं होने वाला है। सो यस, ये आप बिल्कुल से ध्यान रखें। 20th वीक से आपको पैरों में स्वेलिंग जो है वो हो सकती है, पैर फूल जा सकती है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने पैरों को रात में सोने के पहले हल्की गर्म पानी में, जो कि वार्म वाटर है, उसमें थोड़ा सा नमक देके अपने पैरों को डुबो के रख दीजिएगा एंड उसके बाद ही आप सोने जाइए। तो इससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल सकती है। नेक्स्ट इज आप स्लो वॉक लेने की कोशिश कीजिए, लगभग 15 मिनट्स इज ऑल ओके। जिस भी साइड में आप सोए, जिस भी साइड में आपको कंफर्टेबल हो, आप क्या करोगे कि आप अपने पैरों के नीचे एक पिलो रख के उसके बाद ही आप सोएंगे, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है और आप कंफर्टेबल एक स्लीप भी आप ले सकते हो। सो अब तक क्या है कि टिल 19th वीक तक आपको उतना ज्यादा फील नहीं हो रही थी सोने के पोस्चर को लेके। आप जिस तरफ भी सो रहे थे आपको कंफर्टेबल नींद ही आ रही थी। लेकिन अभी जब आप 20th वीक पे पहुंच गए हो, आपका बेली जो बम्प है वो भी धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है, आपकी बेबी अंदर ग्रो हो रही है, आपको सोने में डिस्टर्बेंस होगी। सो नाउ इज द टाइम कि आपको आपका पोस्चर जो है वो आपको चूज करना है। डॉक्टर कहते हैं या फिर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज मोस्ट प्रेफरेबल, बट मैंने दोनों साइड ही प्रेफर किया था, क्योंकि लेफ्ट साइड में सोते सोते एक टाइम पे ऐसा होता है कि और सोया नहीं जा सकता है। एक ही पोस्चर में सोने से ना जो हमारी बैक है, बैक में पेन आ जाती थी मेरी, तो इस वजह से मैं राइट साइड भी टर्न करके मैं सोती थी। तो इस वजह से मैं दोनों साइड ही कंफर्टेबली मैंने लिया था सोते वक्त। तो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। प्रेफरेंस इज ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड। सो एज यू आर इन द 20th वीक, सो खाना हजम अच्छे से आपको नहीं होगा। आपकी जो हजम शक्ति है ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक आपको देखने को मिलेगी। उससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी आप फील कर पाओगे। कुछ भी अपने आप से मेडिकेशन मत कीजिए इस टाइम पे। अगर कॉन्स्टिपेशन आप फील कर रहे हो, देन प्लीज गो टू गायनेकोलॉजिस्ट एंड आस्क योर डॉक्टर अबाउट द मेडिसिन, व्हाटएवर मेडिसिन यू कैन टेक टू क्लियर योर कॉन्स्टिपेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप अपने पोजीशन को अचानक झटके में चेंज ना करें। टेक ए वेरी स्लो मूवमेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अगर आप सोने की पोजीशन में हो, झटके से मत उठिए, या फिर आप बैठे हुए हो झटके से खड़े मत हो जाइए। तो पोजीशन जो है ना आपका, वो झटके में चेंज मत कीजिए। इससे ना ब्लड प्रेशर लो होने की संभावना हो सकती है, या फिर आपको थोड़ा सा चक्कर आ सकता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए अपने आप का ध्यान बहुत ज्यादा रखिए इस टाइम पे। एंड जब भी आपको भूख लगे ना, एक छोटू सा भी मील अगर हो सके तो आप लेने की कोशिश कीजिए। जो आपकी बेबी है, जो आपके ऊम में है, उसको भी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड होगी आपके द्वारा। तो यस, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने आप को प्रोवाइड करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा, आपका माइंड भी सेटिस्फाइड रहेगी एंड आपका हेल्थ भी सेटिस्फाइड रहेगी, आपको भी न्यूट्रिशंस पहुंचेगी, प्लस आपके बेबी को भी न्यूट्रिशन पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम से। सो यस, ऑल द न्यू मॉमीज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। दिस इज ऑल अबाउट 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी अपडेट। तो होप कि ये व्लॉग जो है वो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे व्लॉग को, ताकि बहुत सारे लेडीज को हेल्पफुल हो सके। और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा विद द बेल आइकन। और बहुत सारे और भी प्रेगनेंसी व्लॉग्स लेके आने वाली हूँ। नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग जो है वो 21 वीक में आपके साथ मैं मिलती हूँ। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश एंड लव योरसेल्फ। लव यू ऑल, बाय।